आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंक किसे कहते हैं। अंक यानी इंग्लिश में डिजिट, ठीक है। अंक किसे कहते हैं? जिससे संख्या का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी संख्या बनाते हैं, जैसे 10 बनाते हैं, तो 10 बना तो उसमें क्या क्या संख्या अंक आया? 0 आया और 1 आया। अगर हम लोग 15 बना रहे हैं तो 15 में भी अंक का यूज है, 5 है और 1 है। अगर 1000 भी बना रहे हैं तो 1000 में भी जो है 3 तो 0 है जो कि अंक होता है और 1 भी अंक होता है, ठीक है। अगर 500 बना रहे हैं तो 500 में भी 0 अंक है, 0 अंक है और 5 अंक है। तो कोई भी संख्या अगर बनेगा तो अंक के बिना नहीं बन सकता है, ठीक है। जितनी भी दुनिया का जितना भी संख्या बनेगा वो सब में क्या जुड़ा रहेगा? अंक जुड़ा रहेगा। तो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कुल अंक कितना होता है? 10। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की जितनी भी संख्या रहेगी, जितना भी दुनिया का जितना संख्या रहेगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा जो है 1 से शुरुआत होता है। तो 1 से लेकर के अनंत तक तो क्या होगा? हमारा प्राकृतिक संख्या। नोट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होगी इन्फिनिटी। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर मतलब जितना भी संख्या है सब जो है वो होल नंबर है। बस इसमें क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या चीज़ करेंगे? 0 ऐड कर देंगे। यानी कि गिनती की संख्या में 0 को सम्मिलित करने लेने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो प्राकृतिक संख्या थी उसी में हम लोग क्या चीज़ करेंगे? बस 0 को ऐड कर देंगे तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? इन्फिनिटी, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है स्टार्ट 0 से होती है और प्राकृतिक संख्या हमेशा स्टार्ट 1 से होती है। तो जब 0 से स्टार्ट होगा तो 0 के साथ 1 आ जाएगा, इसीलिए जो है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो होता है 1 से होता है, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। गिनती की सभी संख्याएं चाहे वो ऋणात्मक हो या फिर वो धनात्मक हो, यानी कि पूर्णांक इंटीजर जिसमें जो है अगर नेगेटिव में भी है, ठीक है, और पॉजिटिव में भी है, तो सभी संख्याओं को जो रहेगा तो वो क्या रहता है? पूर्णांक। अगर मान लीजिए नंबर 5 जो है माइनस में है और प्लस में जो है 6 है, तो ये दोनों क्या है? इंटीजर है। नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में रहे तो क्या होगा? वो पूर्णांक होगा। 0 जो है ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको 2 से जो है पूर्णतः विभाजित किया जा सके उसे हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 है, 2 को जो है 2 जो है पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाता है। 4 है, 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। अब जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको हम लोग क्या चीज़ कहेंगे? सम संख्या। नोट, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ये सब क्या चीज़ होता है? 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहा जाता है? सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। 2 से छोटा जो होता है 1 होता है। 1 जो है 2 से कभी भी विभाजित नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? इन्फिनिटी। अनंत तक 2 से जो है डिवाइड होता रहेगा, इसीलिए इन्फिनिटी कहा जाता है। विषम संख्या जस्ट अपोजिट होता है सम संख्या का। सम संख्या क्या जो होता है कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, और विषम संख्या क्या होगा? जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या चीज़ कहेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या चीज़ कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ये सब जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, ना ही 1 पूरी तरह से विभाजित होता है, ना ही 2 3 जो है
पूरी तरीके से 2 से विभाजित होता है। इसमें जो है सबसे छोटी जो है विषम संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी जो है विषम संख्या होती है इन्फिनिटी। तीसरा आता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होता है और खुद से विभाजित होता है उसको हम लोग क्या चीज़ कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 3 क्या होगा, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, ठीक है, ये क्या चीज़ हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 2 जो है 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 जो है 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 जो है 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 5 जो है 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। 7 जो है 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। ये सब जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या फिर से वही इन्फिनिटी। 1 से 50 तक कुल जो है 15 अभाज्य संख्या होगी और 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होगी। तो चलिए हम जो है 1 से 50 तक में देख लेते हैं कौन कौन सी जो है अभाज्य संख्या है और कितना अभाज्य संख्या आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50। तो अब हम लोग को चेक करना है इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या जो है 2 है, जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 7 के बाद आता है 11 13 17 19 27 29 31 37 39 40 41 43 47, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15। तो 1 से 50 तक में टोटल जो है कुल अभाज्य संख्या होता है 15 और 1 से 100 के बीच में जो होता है अभाज्य संख्या 25, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। इसका डिफिनेशन होगा वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि जो है जिसका HCF जब भी निकालेंगे हम लोग तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जिसका आंसर 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर, हिंदी में सअभाज्य संख्या। HCF तो मालूम ही होगा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग जो है 2 का और 3 का HCF निकालते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 को 1 से करेंगे तो 2 और 3 को 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो 2 3 का आया 2 और 1, 3 और 1 और 2 का आया
2 गुना 1, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो इसका मासा क्या आ गया 1। जब 1 आ गया तो ये कौन सा नंबर हो गया, कौन सा ये हो गया, संख्या हो गया, सअभाज्य संख्या। इसी को कहते हैं, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब किसी भी संख्या के संख्या में जो है अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब 2 अंतर रहेगा तो उसको क्या चीज कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 3 और 5, 3 हो गया और 5, 3 और 5 के बीच में कितना जो है अंतर हो रहा है, 2 का। ठीक है, 5 और 7 के बीच में कितना अंतर हो रहा है, 2 संख्या का। और फिर 11 और 13 के बीच में 2, 17 और 19 के बीच में। तो ऐसी संख्या जिसको जो है बीच में जो है 2 जो है अंतर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर कहीं पे अगर मिस्टेक हो जाए तो कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आता है प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको जो है P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q बराबर जो है 0 नहीं हो सकता है और P और Q पूर्णांक हो। जैसे कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो रहेगा कभी भी 0 नहीं रहेगा। अगर 0 होता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जहाँ वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। जैसे में लिख देते हैं 7 और 9, ये 0 नहीं है। -3/7 0 नहीं है। माइनस में भी हो सकता है लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता है। ऊपर में 0 हो सकता है, ऊपर में 0 हो सकता है लेकिन 0 नीचे में कभी नहीं हो सकता। अगर नीचे में हो रहा है तो ये सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अभी था परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या चीज़ कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे में आ जाते हैं √3, √2, पाई का मान होता है 3.14। ऐसी संख्या ये √7 जिसको जो है हम लोग रूट इसका निकाल नहीं सकते हैं, √3 का भी नहीं निकाल सकते, 2 का भी नहीं निकाल सकते हैं, √5 का भी नहीं निकाल सकते हैं, √10 का भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसी संख्या जिसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं वैसी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, शायद इसमें छूट गया है, गलत हो गया है। चलिए आज के लिए जो है इतना ही तक रहने देते हैं, अगला क्लास में पढ़ाएंगे रियल नंबर। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। ये वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ गुड नाइट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।